सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटर। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। जी हाँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, दैट वीडियो वाज बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर, तो जल्दी से जाइए वो वाली वीडियो देख के आइए और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस वो डिस्कस किए हैं जो या तो आ चुके हैं या फिर जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस वीडियो में हमने वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। हमने सारे कंसेप्ट जो हैं वो इस वीडियो में कवर किए हैं एंड वी होप दैट इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, केवीपीवाई हो, एनटीएससी हो, इस वीडियो में जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उन क्वेश्चन के बेस्ड पर जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उस बेस्ड पर आप वो सारे क्वेश्चंस जो आने वाले होंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में वो आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक से और आसान से क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की है। फॉर अ कॉनकेव मिरर एफ इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज आर कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के बारे में आपको ये भी पता है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये फोकल लेंथ जो होगी -10 सेंटीमीटर होगी। हमें एफ पता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर और उसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये जो यू है इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, और हमने ये भी बताया था जब हमने लास्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में बात की थी कि स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे दे विल बी नेगेटिव और राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे दे विल बी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड रखा है, इसीलिए यू हमारा जो है वो नेगेटिव होगा। तो चलिए यहां से पहले हम पोजीशन ऑफ इमेज पता लगाते हैं, यानी कि वी फाइंड करते हैं। वी फाइंड करने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड मिरर फॉर्मूला इज इक्वल क्या होता है बताइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहां पर v को जो हम डिड्यूस कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, u इज हाउ मच, u इज -40 इंटू व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज -10 डिवाइडेड बाय -40 इंटू माइनस ऑफ -10, सो इट विल बी अराउंड -400 by -30. So minus to minus will be cancelled, 1 0 to 0 cancelled. So the position of image will be 40/3 centimeter. Sorry, minus to minus cancel, so it will be minus. Okay, so it will be minus. V is equal to -40/3. ठीक है, सो अगर देखिए v जो है वो नेगेटिव आ रहा है, v नेगेटिव है, u हमारा नेगेटिव था, u नेगेटिव होने का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रियल था। ठीक है, एंड नाउ आर v इज ऑल्सो नेगेटिव, और अगर v नेगेटिव है इसका मतलब हमारी इमेज भी जो है वो भी रियल है। और ये आपने कंक्लूजन में पढ़ा था कि रियल ऑब्जेक्ट की जब भी रियल इमेज बनती है, लास्ट वीडियो में जो नोट लगाया था हमने, एक नोट लगाया था, वहां पर हमने ये सारी चीजें बातें की थी कि रियल ऑब्जेक्ट की जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। यानी कि हमें नेचर भी पता चल गया, लेकिन हम फिर भी पता करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका और है पता करने का कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, ठीक है, हमने जो नोट लगाया था इसको जस्टिफाई करने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव, m शुड बी नेगेटिव, तभी हम बोल सकते हैं कि ये इमेज जो होगी ये इन्वर्टेड होगी। चलिए फाइंड करते हैं कैसे। मैग्निफिकेशन आपको होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। v इज हाउ मच, v इज ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, तो वी कैन राइट +40/3 डिवाइडेड बाय u, एंड u इज नेगेटिव एंड u इज हाउ मच, -40। सो आर मैग्निफिकेशन विल बी कितना आएगा बताइए, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, सो द मैग्निफिकेशन विल बी -1/3। और अगर मैग्निफिकेशन -1/3 आया दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड है।
Hence we have proved that this note, अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। ये हमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड किया तो मैग्निफिकेशन बिल्कुल नेगेटिव आया और हेंस वी हैव जस्टिफाइड दिस नोट, हमने इस नोट को भी जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में वी आर हैविंग अ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर के सामने इंसिडेंट रेज आ रही है कन्वर्जिंग, और जब इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग दैट मीन्स आर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। और ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड द मिरर है देन द यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल विल बी पॉजिटिव, सो यू विल बी +20 सेंटीमीटर। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड नेचर मैग्निफिकेशन, यानी कि v पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड मैग्निफिकेशन m फॉर द इमेज। चलिए u इज +20, सो वी विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v विल बी v इज इक्वल टू u इंटू एफ अपॉन u प्लस f। ठीक है, एंड दिस f फॉर कॉनकेव मिरर u माइनस f, so this f for concave mirror is negative, that means it will be -10, so if we will apply the formula u is 20 into f is how much, -10 divided by u, that means 20 minus of -10, so it will be -200 by 30, so the position of image will be -20 by 3, so v is coming to be negative। ध्यान देना, ध्यान से, v is coming to be negative का मतलब the image lies on the left side, इमेज जो बन रही है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, that means it's a real image। ठीक है, तो और ये भी हमने पढ़ा था एक नोट में, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। अब चलिए उस नोट को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं, उस नोट को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने v फाइंड कर लिया, सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। Magnification is -v by u, v is already negative, so negative will be cancelled, so I'll write 20 by 3 divided by u is how much, +20। ठीक है, so the magnification will be 1 by 3, and magnification, since magnification is positive that means it is erect image, तो हेंस वो जो हमारा कंक्लूजन था वो जस्टिफाई हो गया। हमने पहले बता दिया था कि द नेचर ऑफ इमेज विल बी इरेक्ट, क्योंकि हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। सो हियर वी हैव गॉट द इरेक्ट इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज नॉट अ कॉनकेव, इस बार हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा हम इंसिडेंट रे लेते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर होगा u जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज ऑन लेफ्ट साइड, सो इट विल बी नेगेटिव, सो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, u -40 सेंटीमीटर होगा। चलिए v फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। अब वैल्यूज पुट करिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड सपोज इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फोकल लेंथ दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो इट इज पॉजिटिव, सो व्हाट वी विल अप्लाई इन द फॉर्मूला, u इज -40 इंटू f, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव यानी कि 10 डिवाइडेड बाय u इज -40 माइनस f यानी कि -10। ठीक है, चलिए माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी अराउंड 400 डिवाइडेड बाय -50। सो इफ वी विल
solve it, it comes out to be 8 centimeter. 8 centimeter positive, and you already know very well that if V is positive, अगर हमारा इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, दैट मीन्स इमेज इज लाइंग ऑन द राइट साइड, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, और इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, सो इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। चलिए, आ रहा है ना बच्चे, देखो मजा आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, वेरी 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 इजी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो फिजिक्स है ये हमेशा किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, मान लो आपका फेवरेट हिंदी है, हिंदी आपको सबसे इजी लगता है, सो मान के चलो फिजिक्स हिंदी से भी इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का एक बार वो फोबिया निकालना है, ठीक है, जो आप डर के बैठे हो इस चीज से, एक बार वो डर बाहर निकलना है, और अगर वो डर बाहर निकल जाए तो बिलीव मी यू विल बी अनबीटेबल। और उसी डर के आपके उसी डर को खत्म करने के लिए हम यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना सारी वीडियोस। चलिए, अब क्या बताना था हमें? बताना था नेचर। नेचर भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं दैट इट इज वर्चुअल ड्यू टू द साइन ऑफ द वी। वी के साइन की वजह से, क्योंकि वी हमारा पॉजिटिव आ रहा था, इस पॉजिटिव साइन की वजह से हमें पता चला दैट द इमेज इज वर्चुअल। चलिए एक बार मैग्निफिकेशन और फाइंड करना है, एम। एम फॉर मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन आप सब जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, एंड इफ मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, सो हमारा वी कितना था? वी वॉज +8, सो आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो -8 बाय u is how much? -40. This is -40 minus negative, so negative will be cancelled, so it will be 15, and it is positive. So अगर पॉजिटिव आ रहा है तो it means it is, बोलिए, it is an erect image, ठीक है। और यही हमारे नोट में भी था, हमारा जो नोट था उस नोट में भी हमने ये बताया था लास्ट वीडियो में, और वहां पर क्या बताया हुआ था कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की कोई वर्चुअल इमेज बनती है तो इट विल ऑलवेज बी इरेक्ट, ठीक है। हमने ये लिखा था नोट में, इफ यू रिमेंबर, रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बनती है सो दैट विल ऑलवेज बी इरेक्ट, ठीक है। ये हम नोट में बात कर चुके हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में हम ये चीज जस्टिफाई भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is focal length of concave mirror is 20 centimeter. Find position of the real object. Find position of the real object for which real image is 2 times the size of object, and second is virtual image is 2 times the size of object. देखिए सुनने में बहुत अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है। पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है नेगेटिव होती है, सो एफ विल बी -20 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब आपने ये देखा कि रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है, यहां पर हमारा वो नोट काम आने वाला है जो हम हर बार जस्टिफाई कर रहे थे बच्चे। अगर रियल ऑब्जेक्ट की, पहले वाला केस ले लेते हैं, चलिए, आपने पढ़ा था रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है तो दैट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, ठीक है बच्चे। और इन्वर्टेड अगर होगी तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जल्दी बोलो, नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, यानी कि रियल इमेज 2 टाइम्स, so मैग्निफिकेशन विल बी -2। अगर आपको मैग्निफिकेशन पता चल गया तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो क्या आप यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या वो फाइंड कर सकते हैं? सो मैग्निफिकेशन इज -2 विल बी इक्वल टू -v। क्या आपको पता है v? ठीक है, आपको v भी नहीं पता, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें दूसरा वाला जो हमने डिड्यूस किया था उसको वो लेना पड़ेगा फोकल लेंथ के टर्म्स में, एंड दैट वाज f/f-u, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वीडियो में जाइए और उसको चेक करिए। और मिरर फॉर्मूला और दिस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को हमने यूज करके, यहाँ पे हमें क्या नहीं पता था, हमें यहाँ पर v यानी कि इमेज डिस्टेंस नहीं पता था, तो हमने इमेज डिस्टेंस में मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को डिड्यूस कर दिया। सो इट विल बी -2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलरेडी नेगेटिव, दैट मीन्स -20 divided by -20 minus u, and minus u is how much? -u that we have to find. अब बच्चे याद रखना,
हमेशा जब भी आप किसी भी फॉर्मूले में, रे ऑप्टिक्स में, ध्यान देना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, रे ऑप्टिक्स में जब भी किसी भी फॉर्मूले में आप कोई वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमेशा वैल्यूज विद साइन पुट कीजिए। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट की, और हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो विद साइन ऑटोमेटिकली आएगा। यानी कि आपका जो u है ये u नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और जबकि हमें पता है कि रियल ऑब्जेक्ट यानी कि ये नेगेटिव ही आने वाला है, बाय डिफॉल्ट हमें पता है। लेकिन हमेशा हमने ये चीज याद रख ली, देखिए मैग्निफिकेशन -2 था तो हमने -2 पुट किया, 2 पुट नहीं किया, विद साइन पुट किया, ताकि हमारा जो u आए वो भी विद साइन आए। ऑल दो बाय डिफॉल्ट हमें पता है फाइंड पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट रियल है, और अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो u उसके लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो चलिए एक बार फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हाउ विल सॉल्व इट। अगर मैं इन दोनों का नेगेटिव बाहर ले लेता हूं, अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लेता हूं तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा एंड इट विल बिकम 20 माइनस, चलो इस माइनस से ये वाला माइनस काट देते हैं, इन दोनों को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इट विल बी हाउ मच, -40 माइनस 2u दैट विल बी इक्वल टू -20, सारे माइनस कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 2u इज इक्वल टू 20 माइनस 40, so it will be 2u will be equal to -20, so u will be equal to -20 by 2 that is equal to -10 सेंटीमीटर। देखिए ये u जो है, अब ये u जो आया ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज एन रियल ऑब्जेक्ट और इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वर्चुअल इमेज इज 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसने वर्चुअल इमेज बना दिया। वर्चुअल इमेज आपको पता है कि अगर इमेज वर्चुअल है तो इसका जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा, सो द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, बोलिए। अगर वर्चुअल इमेज बनती है, आपने पढ़ा है कंक्लूजन में रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बनती है, सो इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन जो आएगा इट विल बी +2। अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे -v/u, v हमें यहाँ पर नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को डिड्यूस कर लेंगे, सो फॉर्मूला आएगा f/f - u, f की फॉर्म में डिड्यूस कर लिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बी 2 विल बी इक्वल टू -20 बाय -20 - u, ठीक है। चलिए इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, सो इट विल बी -40 -2u एंड दैट इज इक्वल टू 20, -2u will be equal to 60, so u will be equal to 60 by 2 and that will be equal to -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इट इज एन रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि u हमारा नेगेटिव आ रहा है एंड इट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बच्चे तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे आता है हमारा 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज f, फाइंड द पोजीशन ऑफ रियल इमेज फॉर विच रियल इमेज इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिमिलरली कुछ लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब देखिए इसमें हमें सिर्फ f और u की टर्म्स में ही सोल्व करना है। सो द फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ रियल इमेज फॉर विच रियल इमेज इज n टाइम्स। देखिए हमें रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ही हमारी अगर रियल इमेज बनती है तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी होती है, इट इज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी -n, बिकॉज इट इज गिवन द रियल इमेज इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी -n। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है, सो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, सो इट विल बी -f, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u और इज इक्वल टू f/f - u, ठीक है।
मैग्निफिकेशन इज माइनस एन विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस यू। ठीक है, इस नेगेटिव साइन से ये वाला नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एन एफ माइनस एन यू इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे सो इट विल बी, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से चलिए इसको इधर लेके जाते हैं पहले, माइनस एन यू इज इक्वल टू एफ प्लस एन एफ। अगर मैं यहाँ से f कॉमन ले लूँगा सो f विल बी 1 प्लस n माइनस एन यू। ठीक है, सो u विल बी हाउ मच, माइनस एफ 1 प्लस n divided by n. So this will be our object distance in terms of magnification and focal length. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड केस में क्या गिवन है, वर्चुअल इमेज इज n टाइम्स। अब आपको पता है कि अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो दैट विल बी इरेक्ट, और अगर वो इरेक्ट है सो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया सो मैग्निफिकेशन विल बी प्लस एन, फोकल लेंथ अगेन इट विल बी नेगेटिव। सो चलिए पुट करते हैं, मैग्निफिकेशन विल बी एफ अपॉन एफ माइनस यू, सो इट विल बी माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस यू एंड दैट विल बी इक्वल टू एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ माइनस एन यू, माइनस 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, सो एन यू विल बी इक्वल टू एफ माइनस एन एफ, सो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से एफ कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस एन दैट विल बी इक्वल टू एन यू, सो यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आ रहा है, हेयर इट वाज इन नेगेटिव एंड हेयर इट इज इन पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमने देखिए अलग अलग टाइप के मैग्निफिकेशन पढ़े थे। मैग्निफिकेशन हमने 3 टाइप के पढ़े थे, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा था पहला, सेकंड लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पढ़ा था, एंड थर्ड वी स्टडीड एंड दैट वाज एरियल मैग्निफिकेशन। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कॉनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अब इस ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ए पॉइंट का, अगर हम ए पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये होगी -20, और बी पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, देखिए जब इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम दोनों एक्सट्रीमिटीज, जो इसके एक्सट्रीमिटीज है ए एंड बी, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इसकी इमेज बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहली चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ये ऐसे है, मैं यहाँ पर दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस वाज पॉइंट बी। ठीक है, अब आपको एक बात देख के और स्ट्राइक की होगी कि अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 20, यानी कि अगर ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर पर है सो दिस पॉइंट शुड बी सी। ठीक है, यानी कि ये सी पॉइंट पर है ए। और आपने ये भी पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनती है, बट इन्वर्टेड और सेम साइज। तो हमने ए की इमेज यहीं पर बना दी, ए डैश सेम साइज। ठीक है, एंड यू बी इज हाउ मच, 2 और ऐड कर दिया तो -22। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो वी ए आएगा यानी कि ए पॉइंट की जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑन सी ओनली, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सी पर होता है तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है। तो यानी कि यू ए अगर हमारा -20 यानी कि सी पर है तो इसकी इमेज भी -20 पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। चलिए अब यू बी इज -22 यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना पड़ेगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज का जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, चलिए यू बी इज -20 सेंटीमीटर, सो वी विल बी इक्वल टू यू एफ
अपॉन u माइनस एफ, मिरर फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि -22 इंटू -10 डिवाइडेड बाय -22 माइनस ऑफ -10। हमेशा साइन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इट विल बी 220 डिवाइडेड बाय -12, 220 divided by -12, so it will be how much? It will be how much? 110 divided by -6, or we can write 55 divided by -3, or we can write -18.6 सेंटीमीटर। -18.6 यानी कि अब हमारी जो इमेज बन रही है 18.6, यानी कि 20 से भी कम डिस्टेंस इधर कहीं बनेगी, इधर कहीं बनेगी, यानी कि हमारी इमेज कुछ जो है वो ऐसी बनेगी। दिस विल बी बी डैश, ठीक है, -18.6, दिस विल बी बी डैश, यहाँ पर बी डैश बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। अगर हम लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करें, लेंथ ऑफ इमेज यानी कि जो लेंथ है वो हमारी लेंथ कितनी है, ए डैश बी डैश। ए डैश कितने डिस्टेंस पर था 20, बी डैश कितने डिस्टेंस पर है, बी डैश कितने, ए डैश जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है, बी डैश जो है वो 18.6 सेंटीमीटर पर है। सो व्हाट विल बी लेंथ, व्हाट विल बी लेंथ, लेंथ विल बी 20 माइनस 18.6, सो इट विल बी 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज इज 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेटरल मैग्निफिकेशन, व्हाट विल बी द लेटरल मैग्निफिकेशन? So lateral magnification will be how much? बताइए, सॉरी longitudinal magnification. So longitudinal magnification कितना होगा? Longitudinal magnification will be length of image minus of length of image divided by 2. So that will be equal to -1.3 divided by 2. So it will be -0.85. और ये देखिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे की साइड बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो नेगेटिव, यानी कि इट इज इन्वर्टेड। इसीलिए हमारा मैग्निफिकेशन जो है, लेटरल मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नाउ वील सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 7th क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, 7th क्वेश्चन में, द 7th क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अन ऑब्जेक्ट दिस एरिया, ठीक है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड एरिया ऑफ द इमेज। चलिए इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक कॉनकेव मिरर हमें गिवन है, एक कॉनकेव मिरर हमें गिवन है जिसका फोकल लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, सो वी कैन राइट इट एज -20, ठीक है। सो दिस इज -20, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आराम से, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अन ऑब्जेक्ट ऑफ 4/3 प्लेस केप्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर रखा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है, यानी कि अगर ये मिरर जो है, अगर हम इसको प्लेन लेंगे तो ये इसके सामने कुछ ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है, मिरर के सामने, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए केट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और ये इसका जो डिस्टेंस है जहां पर इसको प्लेस किया गया है, that distance is 30 centimeter, that distance is how much? 30 centimeter, यानी कि u is -30 centimeter, u is -30 centimeter। अब पहले बच्चे एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन ऑफ इमेज पता करते हैं, v पता करते हैं, v विल बी इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, सो इट विल बी इक्वल टू -20 इंटू -30 divided by -20 into -30, ठीक है। so it will be how much? 600 divided by 10, and that too negative, so it will be -60 centimeter,
यानी कि हमें v पता चल गया, v विल बी -60, यानी कि इसके पीछे अभी और कहीं यहां पर कोई इमेज बनेगी, दिस विल बी आर इमेज, और इसका जो डिस्टेंस होगा दिस v विल बी 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ इमेज, जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, एरियल मैग्निफिकेशन, तो एरियल मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था दैट एरिया ऑफ इमेज विल बी m स्क्वायर, यानी कि मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 4 × 3, सो दिस विल बी 4 × 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, एंड मैग्निफिकेशन इज हाउ मच, मैग्निफिकेशन इज -v/u, यानी कि -60 डिवाइडेड बाय u इज -30, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी -2, मैग्निफिकेशन इज -2, सो वी विल प्लेस व्हाट, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारा अगर -2 आ रहा है, सो m स्क्वायर विल बी 4, सो अगर यहाँ पर m स्क्वायर यानी कि 4 पुट करेंगे तो इट विल बी 48, सो एरिया ऑफ इमेज विल बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of image is 48 centimeter square, that means this is an enlarged image, क्योंकि उसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा आया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज का एरिया ज़्यादा आया। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। वेलोसिटी ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों केसेस लिए मैंने, इन दोनों ही केसेस में मिरर जो है, मिरर स्टैटिक है, मिरर का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसकी जो इमेज आती है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, so in this case velocity of the image will be equal to negative of, do you remember, negative of magnification square into velocity of object। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें यहाँ पर u पता है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब ये तो बहुत, मिरर फॉर्मूला लगाना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर u है -30 सेंटीमीटर, u is -30 centimeter, f is also negative, that is -10 centimeter, so you have to find v is equal to uf upon u minus f। तो इस तरीके से अगर आप v सोल्व करेंगे, so your v will comes out to be -15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद बच्चे मैग्निफिकेशन आपने निकालना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, यानी कि -15/u, u is also negative and that is -30, so माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 2 30, so मैग्निफिकेशन इज -1/2। ठीक है। मैग्निफिकेशन इज -1/2, so here we have to use magnification square, so magnification square will be 1/4। ठीक है। and that too positive, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज vi will be minus of 1/4 times into velocity of object, and velocity of object कितना था, velocity of the object था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन ध्यान से लेना पड़ेगा। डायरेक्शन ध्यान से लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 से 4 कैंसिल, तो -1 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है नेगेटिव, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो जो इमेज होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, क्योंकि वी आई इज नेगेटिव एंड वी ओ इज पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है तो इमेज जो होगी हमारी वो लेफ्ट साइड मूव कर रही होगी विद द वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलिए
नाउ वी कम्स टू द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट, एंड बी पार्ट के सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? बी पार्ट में हमें गिवन है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर के पॉजिटिव मूव करता है, अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, सो द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन दैट केस इज हाउ मच? लास्ट क्लास में बताया था, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन दैट केस इज मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर था -m²v0 अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, लेकिन अगर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है सो इट इज mv0। ठीक है, अब चलिए यहां पर हमें u पता है, u इज -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो +10 सेंटीमीटर। Again we will apply mirror formula and we will find v, so v will be uf upon u minus f. U is how much? -40 into 10 divided by u is how much? -40 minus of +10, यानी कि this much. So it will be minus of 400 divided by -50, minus to minus cancel, so it will be near to 8, v is equal to +8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो v इज +8 सेंटीमीटर, और अगर v हमारा +8 सेंटीमीटर आ गया, सो नाउ वी कैन फाइंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v बाई यू, दैट मीन्स -8 बाय u इज हाउ मच? -40, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन विल बी 1/5। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया। नाउ वी हैव m, वी हैव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज, and velocity of the image vi is equal to magnification time, that means 1/5 into v0, यानी कि velocity of the image is equal to m times of v0, यानी कि मैग्निफिकेशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम प्लस ले रहे हैं, ऊपर की साइड प्लस ले रहे हैं, तो इंटू 4, सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी 4/5 एंड इट इज हैविंग सेम साइन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज हैविंग सेम साइन, दैट मीन्स हमारी इमेज भी ऊपर ही जा रही होगी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1/5 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है, 1/5, ठीक है, 1/5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की अगर 4 थी तो इसकी 1/5 यानी कि 4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज के ऊपर ही बेस्ड हैं 2 क्वेश्चन, 2 more questions we are having, but in these 2 questions the mirror is also moving। ध्यान से देखना, mirror is also moving। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में मिरर भी मूव कर रहा है, इधर भी इसको भी मूव करा देते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो बच्चे इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे, सेम कंसेप्ट होगा, सब कुछ सेम होगा, बट इन दीज केसेस वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको सेम लग सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, इधर कॉनकेव मिरर है, इधर कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, सो हियर वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और जब आप मैग्निफिकेशन देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इज -30, f ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, दैट इज -20। सो इफ यू विल सोल्व v, अगर आप यहाँ से v निकालेंगे तो आपका v जो आएगा, मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद आपका v जो आएगा दैट विल बी -2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर v। ठीक है, चलिए, और अगर आप यहां से अगर आपका जो v आया, सो द v इज -2, सॉरी मैग्निफिकेशन, आपका मैग्निफिकेशन जो है वो -2 आएगा, मैग्निफिकेशन विल बी -2। और अगर आपका मैग्निफिकेशन आ गया, सो आपको वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर यू हैव टू फाइंड आउट -m², तो m अगर -2 है तो m² विल बी 4, और अगर -m² निकालोगे तो -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अभी आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं VO - VM।
दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो अब नेगेटिव अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी हाउ मच, -8। ठीक है, -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर इसे भी हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर दैट इज इक्वल टू -8। सो वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 2 और वी हैव टेकन द राइट साइड टू बी पॉजिटिव, यानी कि इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू velocity of the image minus vm is how much, 2, that is vi minus 2 is equal to -8. So velocity of the image will be equal to -8 plus 2, so that will be -6 centimeter per second. That means velocity की जो image की जो velocity आएगी, velocity of the image will be -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा आसान है। इस वाले केस में जब मिरर भी मूव करना स्टार्ट कर दें तो उस केस में आपको लगाना है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए सिमिलरली हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ मिरर जो था हमारा पहले कॉनकेव था, अब कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यानी कि हमारा फोकल लेंथ इस बार पॉजिटिव हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, u विल बी सेम -30 सेंटीमीटर। सो इस केस में इफ यू विल सॉल्व मैग्निफिकेशन जैसे हमने पीछे सोल्व किया था f/f माइनस u, so it will be +2/5. this time magnification will be +2/5. so अगर we will apply the same formula now, velocity of the image with respect to mirror is equal to negative of magnification square into velocity of the object with respect to mirror. so यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -m, अगर m हमारा 2/5 है so m square will be 4/25, isn't it? so यहाँ पर पुट करते हैं माइनस ऑफ, यहाँ पर पुट कर देते हैं कि माइनस ऑफ 4/25 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द, अगर इस साइड इस बार भी दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमने दोनों की जो डायरेक्शन लिया उसको पॉजिटिव माना, यानी कि -4/25 दैट इज इक्वल टू -4/25 इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाउ मच 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 2, so it will comes out to be velocity of image with respect to mirror will be negative of 8/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे अगर हम इसको भी अगर ओपन करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -8/25, वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 2, सो यहाँ से -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी -8/25 प्लस 2, और अगर अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद द फाइनल आंसर विल बी 42/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 it will be something, if we will divide it तो it will be 25 ones are 25, so 17, around 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड दैट टू इज पॉजिटिव, यानी कि हमारी इमेज भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्लियर इट वाज मूविंग विद मोर वेलोसिटी दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में सेम केस अगर हम लेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज आ रहा था -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर अगर राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने मिरर चेंज कर दिया, कॉनकेव से कॉन्वेक्स मिरर लिया, बाकी सारी चीजें सेम है, तो हमारी जो इमेज है, इमेज इस बार अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है और मिरर राइट साइड में मूव कर रहा है तो हमारी इमेज भी राइट साइड में मूव करेगी, बट विद द वेलोसिटी ऑफ 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना सारा यहाँ पर चेंज आ गया। ठीक है, चलिए
तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो जितने भी कंसेप्ट है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने कवर किए यहाँ पर, और यहीं से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते स्फेरिकल मिरर के ऊपर, और जो क्वेश्चन बनेंगे कुछ एक आध मिसलेनियस क्वेश्चन दैट विल डील एट द एंड ऑफ द चैप्टर. So thanks for watching the video and please do like, subscribe our channel, like the video and please share to the maximum people as much as you can. और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन वीडियो के जो नोट्स होंगे PDF नोट्स यू कैन गेट देयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.